इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। इससे हमारे पूरे देश की साहब बदनामी हो रही है। अपने देश की बदनामी को बचाने के लिए अब गौतम अडानी को यहाँ से खेदना बहुत जरूरी है। तो आप ये कह रहे हैं कि देश का इज्जत सम्मान बचाने के लिए गिरफ्तारी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देश की बदनामी हो रही है बिल्कुल। और हम लोग यूथ खराब हो रहा है इससे। आप बताइए कि राहुल गांधी जी शुरू से ही अडानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। करोड़ों पैसा अडानी का माफ कर दिया जाता है, अंबानी का इस बार जितना भी प्रयास है सब फेल होने वाला है। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस पूरे मामले को लेकर। वो बार बार कह रहे हैं कि बताइए कि देश हमारे लिए जरूरी है या अडानी जरूरी है, बताइए। बोलते नहीं है आप लोग। अडानी ने कहा आरोप गलत है। अडानी तय करेगा या कोर्ट तय करेगा? राहुल गांधी थोड़ी आप बताइए कि एक छोटा सा मुकदमा किसी के ऊपर दर्ज हो जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा था और तुरंत उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उनको जेल के पीछे। मामला आपको अमेरिका पे भरोसा है, भारत पे भरोसा है? मुझे अपने भारत पर भरोसा है। हाँ। लेकिन अमेरिका जैसे देशों ने जारी तो किया वारंट, तो इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ना। वैसे अमित शाह के पापा की जो पुलिस है, अभी हमारे ऊपर कोई आरोप लग जाए तुरंत उठा लेगी, लेकिन अडानी को यहाँ से खींच के अमेरिका तक कब पहुँचाएगी, ये एक सवाल है। अडानी की बेईमानी को कब तक नरेंद्र मोदी जी बचाते रहेंगे और छिपाते रहेंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, यही राहुल गांधी जी बार बार पूछते हैं। कह रहा हूँ कि इसको 300 वाली अर्थव्यवस्था बना दीजिए, भारत का नंबर 1 विश्व में डंका बजवा दीजिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अडानी को क्यों बचा रहे हैं? अडानी से आपका रिश्ता क्या है, इसका आप जवाब दीजिए। अडानी जी आपके क्या लगते हैं? 2200 करोड़ रुपए घूस देकर वहां से कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, बाद में उनके ऊपर वारंट जारी हो जाता है। सुनिए, 5 करोड़ रुपए विनोद तावड़े के हाथ में पकड़ा जाता है, 15 करोड़ रुपए का लेखा जोखा मिलता है, तो ये सब पैसा, सब का सब पैसा अडानी जी का होता है। अरे क्या एक आरोप से गिरफ्तार कर ले? बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, और गिरफ्तारी नहीं होगी तो यूथ कांग्रेस आज कर रहा है, आने वाले समय पर पूरा देश अडानी और नरेंद्र मोदी दोनों के विरोध में हम लोग बाहर क्या सजा चाहते हैं अडानी के लिए? सजा वो कोर्ट तय करेगा, अनुराग ओझा नहीं तय करेगा। इन बेईमानों को, लफंगों को जेल के पीछे ठूस देना चाहिए, जो देश की अर्थव्यवस्था को डगमगवाने का काम कर रहे हैं। अभी ये भी कहा जा रहा है जिस तरीके से अडानी के शेयर डाउन गए हैं, तो एक तरीका है मार्केट में पैसा कमाने के लिए, किसी के खिलाफ आरोप लगा दो और फिर मार्केट क्रैश हो जाता है। देखिए, पैसा कौन कमा रहा है? पैसा कौन कमा रहा है? रोजगार ही सरकार नहीं दे रही है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करके धारावी की जमीन को गिफ्ट कर दिया जाता है। किसको? अडानी जी को। आप बताइए कि अमेरिका में क्या जरूरत थी महाराज 2200 करोड़ रुपए देश में अपने लगाइए ना, 2200 करोड़ रुपया। अगर 2200 करोड़ रुपए का यहाँ पे फैक्ट्री लगा देंगे तो अनुराग ओझा को रोजगार मिलेगा, जितना साथी यहाँ पे खड़ा है सबको रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार अडानी जी को ही सिर्फ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जाते हैं, किसी भी देश के दौरे पर जाते हैं, वहाँ से अडानी जी के लिए कुछ ना कुछ मालपुआ लेकर आते हैं। मलाई अडानी जी खाएंगे और जो बचा कुचा होगा वो जनता में बांटने का काम। ब्लैक करके अपने कंपनीज में लगा रहा है, ओवरसीज़ में लगा रहा है। आप देख सकते हैं कि जब लास्ट दिसंबर का रिपोर्ट आया था तो रातों रात 20,000 करोड़ रुपए उसके कंपनी से कहाँ से सप्लाई हो जाता है। इस तरीके से उसको मोदी द्वारा बचाया गया उस टाइम पे। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आप मोदी जी कितना दिन तक बचाओगे? एक दिन जरूर आएगा कि ये जो हमारे जो अडानी हैं इनके ऊपर इंक्वायरी होगी और ये जेल में जाएंगे। लेकिन मोदी जी का तो परसेप्शन देश भर में बना हुआ है कि वो काला धन वापस लाने की बात करते हैं। अरे मोदी जी ने काला धन लाया नहीं है, देश का जो सफ़ेद धन था ना वो भी बाहर काला धन में दे दिया है। वो तो माल्या और अडानी तो उसके पैसे लेके चले गए, भाग गए। तो मोदी जी ने कोई काला धन लाया नहीं है। मोदी जी ने तो उल्टा देश का धन, तो जो धन था उसको रुपया तक गिरा दिया है। आप देख लीजिए 84 रुपया प्लस हो गया है वो, तो देश का सबसे निम्न स्तर पे चला गया है। वही मोदी जब 2012-13 में कहते थे कि हम तो रुपया को उठाएंगे, अरे रुपया को क्या उठाएंगे, आपने तो पूरा रुपया को बंटाधार कर दिया है, पूरा गिरा दिया है। और आप काले धन की बात तो ना ही करें। आज ये हालत हो रखा है कि 100 रुपये प्लस पेट्रोल है, जो कि इतना महंगा हो रखा है। आज हर अनाज, आज घर में किचन चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चों को, जो बच्चे जो बाहर रह के पढ़ते हैं, आप उनसे पूछिए क्या मजबूरी में रहते हैं। वो लोगों को राशन तो देते हैं ना सर? अरे वो राशन कहाँ से देते हैं? अपने पॉकेट से थोड़ी ना देते हैं। वो देश का ही अनाज है, देश का ही पैसा है, और वो कहीं पॉकेट से नहीं दे रहे हैं। तो वही मैं ये मोदी जी को बता देना चाहता हूँ कि आपका ये अनाज नहीं है। अनाज हमारे देश किसान उगाते हैं, किसानों का अनाज है, और किसानों को ही आप दे रहे हो, आप अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हो। ये बीजेपी का अनाज नहीं है। जो ये सड़कों पे आप लोगों ने जो मोर्चा खोल रखा है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या करेंगे आप? देखिए,
अभी हम आज जो सड़कों पे उतरे हैं, आने वाले टाइम में हम पूरे सड़कों पे उतर कर और ये जो सांसद में जो है, सांसद भी घेराव करेंगे और सांसद तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले बीजेपी यही कह रही है जब जब संसद का सेशन आता है आप इसी तरीके से देश की छवि खराब करते हैं, कोई ना कोई देश मुद्दा की पर। छवि हम थोड़ी ना खराब कर रहे हैं, देश की छवि तो आप अडानी जी कर रहे हैं। जाके आप देख लीजिए कि यूएस से जो वारंट आ रहा है गिरफ्तारी का, तो देश की छवि तो वो खराब कर रहे हैं। हम तो अब देश में और देश की में मांग कर रहे हैं कि ये जो वारंट आया इस पे इंक्वायरी हो। बेबुनियाद वारंट बता रहे हैं, इल्जाम बेबुनियाद बताए जा रहे हैं। देखिए, बेबुनियाद तो वो कहेंगे ही, पर उन पे इंक्वायरी हो और उनको सबसे पहले उनके ऊपर जांच हो। जिस तरीके से वो फर्जी कंपनी चला रहे हैं, बहुत सारे कंपनियों में वो शेल पैसा जो होता है ना, सेल कंपनी के नाम से पैसा लेते हैं बहामास से और जो ये जो कंट्रीज है बाहर से, और पैसा लेकर इंडिया में आते हैं और इंडिया का पैसा बाहर करते हैं। बीजेपी कह रही है देश लगातार बढ़ रहा है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, आप लोगों को पच नहीं रहा है, आप लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हम ऐसा बात नहीं है, हम देश का जो नागरिक है होने के हिसाब से हम यही कहेंगे कि हमारे देश में जितने भी ये जो कंपनीज है, शेल कंपनीज के नाम पे जो अडानी द्वारा चलाया जा रहा है, इस पर इंक्वायरी हो, इस पर फेयर तरीके से इंक्वायरी करके, और जो ये ब्लैक मनी जो इंडिया से बाहर लेके जाया जा रहा है, इस पर इंक्वायरी हो और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की। मीडिया में चलता है कि विश्व में डंका बज रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि बदनाम हो रहा है देश। डंका कुछ नहीं बज रहा है। आप जाके देख सकते हैं कि जो डंका तो बजा दिया है इन लोगों ने। आज भारत का जो रुपया है, कितने रुपए हो गया है, 84 प्लस हो गया, तो डंका तो बज चुका है। इतना नीचे गिरा दिया रुपया का कि रुपया का डंका बजा दिया। गिरफ्तारी होगी क्योंकि राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं एक है तो सेफ है और वही सेफ है, वही देखिए, हम जितने जो लोग हैं, हम जो हमारे जो माननीय राहुल गांधी जी है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कह रहे हैं, पर जो पोजीशन में, जो पावर में, वो कहाँ है, वो कहाँ, मतलब क्या किस तरीके से सो रहा है, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि देश में क्या महंगाई है आज के डेट में। राहुल गांधी लगातार पहले से ही आवाज उठा रहे थे, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने उन पे अरेस्ट वारंट निकाला है, तब जाके ये सत्य में आए। सिर्फ अमेरिका में नहीं, आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि यूके, यूएस और फ्रांस, हर जगह उनका वारंट निकलेगा और वो कहीं भाग नहीं सकेंगे, वो तुरंत गिरफ्तार होंगे। जिस तरीके से मान लिया आज वो यूके में छुपे हुए हैं, कल को अडानी भी वहीं पे कहीं एक वो छुपेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।